सब कहाँ हैं? बॉस, माफ करना दोस्त, ये जरूरी था। जवाब दो। खैर करे, फरहत खैरियत से हो। मेरे अंकल फरहत को साथ ले गए। फिर उन्होंने हमारे बाप के कातिल को ढूंढा और फरहत के हाथों उसका कत्ल करवाया। ए अल्लाह, उसकी हिफाजत फरमा। अपने हाथ ऊपर करो। ठीक है, ठीक है। वहीं रुक जाओ। इतनी आहिस्ता चल रहे हो, गाड़ी को तेज चलाओ। तुम्हारे पास यासिर साहब का नंबर है? हाँ जी, बिल्कुल है। माशाल्लाह, आप काफी बेहतर हैं। शुक्रिया। हाँ बोलिए। हेलो यासिर साहब, मैं आसिल बात कर रही हूँ। खैरियत तो है? फरहत शाहीन के पीछे गया है। शाहीन के पीछे? जी हाँ। कहाँ है वो? मेरा फोन उसकी गाड़ी में ही है, जिसके सिग्नल्स को ढूंढते हुए मैं उसके पीछे जा रही हूँ। बेहतर होगा कि आप भी वहाँ पहुँच जाएं, जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं फरहत वहाँ किस हाल में होगा। मैं उसके बारे में बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ और आप जरा मोहतात रहिएगा। आप अकेली हैं क्या? नहीं, मेरे साथ गुलशेर है। मैं अकेली तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है आपको भी अपने साथ आदमी लेकर आने चाहिए। कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मैं अगवा जा रहा हूँ ऑफिसर, मुझे बैकअप की जरूरत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, मैं उसे ऊपर रखने गया था। अच्छा, मुझे नीचे उतारो। तुम ऊपर गए थे तो ऊपर ही रहो ना। नहीं, मैं गिर जाऊंगा। तुम नीचे कैसे आओगे? मुझे उतारो ना। ऐसा करो, जंप करो, मैं पकड़ता हूँ। छलांग लगा दूं? हाँ हाँ लगाओ। आप मुझे पकड़ लोगे? तो और क्या, मैं आ रहा हूँ। चलो जंप करो। कहा ना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ।
ही खाओगे? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसे पूरी तरह छील तो लो। अब तुम खाओ। पापा, ये क्या हो गया बाबा? मैं आपका बदला लूंगी बाबा। सब ठीक तो है ना? कहाँ गए वो? वो फरार हो गए। तुम लोगों के होते हुए वो यहाँ से फरार कैसे हो गए? जी मगर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा को यहाँ से उठाओ और मेरे साथ आओ। कहाँ हो तुम अदिला? मैं बिजी हूँ, बाजार आई थी। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे थोड़ा सा काम है, फ्री होकर आती हूँ। मैंने कहा ना जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। हम करीब पहुंच चुके हैं, आगे से लेफ्ट ले लेना। एक औरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके उसे कचरे की टोकरी में फेंक दोगे, ये तुम्हारी भूल है नेमत। किस मुसीबत में फंस गए हो फरहत? कभी न इंसान, बताओ कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैं गुलशन से मोहब्बत करता हूं। अगर मारना है तो मार दो मुझे। तुम रहम के काबिल बिल्कुल नहीं हो। कहाँ रह गए यूनुस? जल्दी आओ। मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं बैठने दूंगी फरहत। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। शुक्र है भाई, जान बच गई हमारी। यूनुस, हम लोग वहां से निकल तो आए, लेकिन हमारी गाड़ी और गन्स वहीं पर है। अब हमें जाने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा।
तुम ये गन मुझे दो जरा। आपको कोई हेल्प चाहिए? जी हाँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मेरे इस दोस्त को जरा आगे तक छोड़ दीजिए। जी हाँ, बैठे। तुम जाओ और जाकर अंकल को ये सब कुछ बता दो, समझ गए ना? मैं अपना काम खत्म करके बाद में आ जाऊंगा। बाकी के सारे सबूत मुझे मिटाने होंगे। चलो दोस्त। यहीं रुको। यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे हैं। मेरे खुदाया, एक मिनट रुको गुलशेर, मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। याद रखना कि ये फोन सुबह होने से पहले उस तक पहुंचना चाहिए। जो हुक्म आपका। अब तुम जाओ। हेलो, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। देखो दोस्त, मैंने कुछ देर पहले आपके पास एक मोबाइल भेजा है। मैं कल तक आपके पास आने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये फोन बंद नहीं होना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरे टेबल पर एक कागज और कलम होना चाहिए। गॉड, अब तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। नहीं भाई। आसिल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी समझ नहीं आ रही भाई। मैंने रात को अपना मोबाइल फरहत की गाड़ी में रखा था। यहाँ आकर मैंने कॉल की तो मोबाइल तो यहाँ पर पड़ा है, मगर फरहत का कुछ पता नहीं है। अब फरहत का कैसे पता चलेगा?
उसने तुम्हारे साथ खेल खेला है। सुनो, जरा इधर आना। जी आया। ये टेबल किसने लगवाई है? फरहत साहब ने लगवाई है। फरहत ने? जी हाँ, फरहत साहब ने। किचन किस तरफ है? आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो तुम जाओ। अरे वाह, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब लोग यहां आ गए। आसिल, तुम देखकर यकीनन हैरान हुई होगी कि मैं ये भी कर सकता हूं। तुम किसी को मार कर आए हो? किसने कहा ये तुम्हें? सच बताओ मुझे। पागल हो? क्या तुम सब लोगों को नजर नहीं आ रहा? मैं तो यहां पर अपना खाना बना रहा हूं। अब क्योंकि तुम लोग भी आ गए हो तो तुम्हारे लिए भी बना देता हूं, अगर तुम खाना चाहते हो तो। कुछ और खाना पसंद करोगे क्या? कवर तैयार है मैडम। खुदा हाफिज बाबा। रुको, जाओ यहां से। मुझे तो अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। वैसे आसिल, अगर तुम ब्रेड खाना चाहती हो तो वो भी मौजूद है। तुम्हारा पसंदीदा ऑमलेट भी तैयार है। तुम भी आकर बैठ जाओ। बैठो ना, तुम लोग बैठते क्यों नहीं? गुलशेर, आसिल के लिए ब्रेड ले आओ ना यार। वैसे ये मछली भी है। तुम लोग कुछ लेते क्यों नहीं? बात क्या है? सब इतने खामोश क्यों हो? क्या तुमने शाहीन को कत्ल किया है? कौन? मैं किसी शाहीन को नहीं जानता। वही आदमी जिसने मुझ पर गोली चलाई, मेरे घर पे हमला किया। कैसी अजीब बात है, वो तुम्हारे अंकल का पार्टनर था। तो क्या मैंने मारा है उसे? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कहीं ये वही तो नहीं जिनके आदमियों को हमने पकड़ा था? मेरी टांग पर गोली मारने वाले भी वही हो सकते हैं।
वैसे हो भी सकता है। क्या मतलब हो भी सकता है? क्या उसने हमें घर में बंद करके जलाने की कोशिश नहीं की? क्या उसने हम पर गोलियां नहीं चलाई? हमें मारने की कोशिश नहीं की? अब भी तुम्हें शक है? 1 मिनट रुकना जरा। तुम्हें किसने जलाने की कोशिश की थी? आप नहीं जानते इस बारे में? मैंने जो तुमसे पूछा मुझे उसका जवाब दो। अभी इस बात को छोड़ दें भाई। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए। भाई छोड़ भी दें। तुम इसे समझाते क्यों नहीं? नहीं, मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि तुम हमारे इन मामलात से दूर रहो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन ये है कि ये मुझे मेरी इस बात का जवाब ही नहीं देती। तुम खुद ही पूछ कर देख लो। मुझसे बेहतर कौन जानता है? कहाँ से आ रहे हो यूनुस? मुझे कोई काम था, वहीं गया था। मैं अभी गुलशन के कमरे में गई थी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कैसा जवाब? मैं तुमसे एक ही बात करूंगी और वो बात ये है कि मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तो कई बार आप कह चुकी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरी बेटी के अच्छे शौहर नहीं निकले, लेकिन अपने बेटे के लिए एक अच्छे बाप तो बन जाओ। मुंह छुपाने से सारे मामला ठीक नहीं हो जाते। विल्दान ने अपने आप को बदल लिया है और अब तुम्हें भी चाहिए कि अपने आप को बदलो, अपना रवैया ठीक करो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी बेटी कैसी थी। वो फरद से प्यार करती थी और आपने जान छुड़ाने के लिए मेरे साथ। करो। मेरी बात सुने। हकीकत तो यह है कि आपने अपनी बेटी से जान छुड़ाने के लिए मेरे साथ। बकवास बंद करो। ना ही मैं बेवकूफ हूं और ना ही अंधा। वो फरद और हासिल को देखकर जलती रहती है। हाँ? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों की मोहब्बत को देखकर विल्दान ने अपने आप को शराब का आदी बना लिया। आपकी बेटी को मुझ में दिलचस्पी नहीं। वो तो सिर्फ फरद ही से प्यार करती है। फरद को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लगता है आबिद ने तुमसे सीधे तरीके से बात नहीं की। एक बात सुन लो मेरी, आबिद को तुम इतना कमजोर मत समझो। वो विल्दान की खातिर कुछ भी कर सकता है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो वो भूल जाएगा कि तुम उसकी बहनोई हो। शुक्र करो तुम्हें इतनी आरामदेह जिंदगी मिली है। अगर तुम इस जिंदगी से खुश नहीं तो बाद में फिर पछताओगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अब तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। अपने बच्चे को टाइम दो और बीवी को अच्छा शौहर बनकर दिखाओ। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो फिर मुझे सख्त फैसला करना पड़ेगा। याद रखना तुम, मैं फिर इस बात को भूल जाऊंगी कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर हो जाएंगे। सोच लो जरा, अब फैसला कर लो। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? अगर आपके दिल में कुछ और भी है तो आज वो भी कह ही डाले। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जो कहना था कह दिया, अब इसका फैसला तुम खुद करो। फिक्र ना करें अम्मी, मैं कर लूंगा। बेवकूफ। वो चुड़ैल अदीला सब जानती है। सफिया ने उसे बता दिया। उफ, उन दोनों में से कोई ना कोई मुंह खोल देगी। क्या होगा? तुम्हारी इस कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई? दफा हो जाओ। मेरे पास कुछ है आपके लिए। पहले जरा इसको देख लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। देख लिया आपने, आपका बेटा कातिल बन गया। अब आप ही बताएं, इस वीडियो का मेरे पास आने के बाद ये मतलब हुआ कि मैं बड़ी आसानी से फरद को जेल भिजवा सकता हूँ। हाँ, अब फैसला आपने खुद करना है कि फरद को जेल भिजवाऊं या नहीं। तुम पर खुदा की लानत हो, झूठे मक्कार आदमी, बेगैरत। फरहत ने हमेशा तुझे अपना भाई समझा। कई बार उसने तुम्हारी जान बचाई, याद है ना?
वो कहीं जाता था तो तुम्हें अपने साथ ले जाता था, और तुम भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर उसे पता होता तो तुम यहाँ ना होते। इसकी तो अभी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अब खेल मेरे हाथ में है। अगर मैं फरहत को बता देती तो ये नौबत यहां तक ना आती। जानते हो गुलशन उसकी बहन है, और तुमने इसके साथ क्या किया। तुम अब चाहे कुछ भी कर लो यूनुस, फरहत की गोली से बच नहीं सकोगे। वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये याद रखें, मैंने ये वीडियो अपने दोस्त को सेंड कर दी है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो समझे फरहत भी फांसी के तख्ते से बच नहीं सकेगा। आगे आप खुद बहुत समझदार हैं, फैसला आपका है। मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा। खुदा की लानत हो तुम पर। मैंने जो कुछ कहना था आपसे कह दिया। तुम्हारी वजह से ये वक्त आया है। चलो खाओ ना तुम लोग। क्या हुआ, लगता है तुम्हारी भूख मर गई है। मुझे भूख नहीं। हाँ बोलो। सर, हमें अभी अभी खबर मिली है कि शाहीन के घर पे फायरिंग हुई है और उसे कत्ल कर दिया गया है। फिर शाहीन के बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। मैं आता हूँ। क्या हुआ यासिर साहब? खबर मिली है कि शाहीन के घर पर फायरिंग हो रही है। मुझे जाना होगा। अभी तक चाय क्यों नहीं आई? मैं जब वापस आऊंगा तो उस फायरिंग के बारे में भी बात होगी। नहीं, बहुत शुक्रिया। आसिल, अगर तुम भी इनके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। क्या तुम इसे साथ लेकर आए हो? वो बहुत परेशान हो गई थी भाई। कोई मसला है क्या? बाकी सारे सबूत तो मैंने मिटा दिए हैं, पर हमारी गाड़ी और गन्स वहीं पर थी। लेकिन जब बाद में मैं वहां गया तो वहां कुछ नहीं था। अब क्या हुक्म है? फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर इस बारे में सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, तुम भी मोहतात रहना। क्या हो रहा है? जी कुछ खास नहीं हो रहा। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने कुछ खाया भी नहीं। मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं। जो कुछ तुम आजकल कर रहे हो इससे तो भूख नहीं लग सकती। क्या किया है मैंने? मैं इतनी बार तुम्हारे साथ मौत के मुंह से बच कर आई हूं। मैंने तो तुम्हें कई बार मना किया। क्यों किया है ना? हाँ सच है। यासिर भाई ने तुम्हारे बाबा का बताया। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वैसे इस वक्त बाबा का जिक्र कहां से आ गया? उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाबा बहुत ही अच्छे आदमी थे। सही कहा उन्होंने, वो वाकई बहुत अच्छे थे। अल्लाह आसानियां फरमाए। क्या तुमने 12 साल की उम्र में उनके कातिल को मारा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मार दिया। तुम अपने अंकल को अपने बाप की जगह समझते हो ना? वो सिर्फ मेरे अंकल हैं। वो जो कहते हैं तुम उनकी बात मानते तो हो। बताओ ना मुझे। हमारे जो भी मामलात चल रहे हैं ना डॉक्टर, तुम उन्हें कभी नहीं समझ सकती।
मैं नहीं समझूंगी जो लोगों की जान बचाती हूँ, और एक तुम हो फरहत जो लोगों की जान ही लेते रहते हो। देखो डॉक्टर, मैं भी एक इंसान हूं और तुम अभी भी मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानती। तुम मुझे हमेशा कातिल कहती हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे किसी कत्ल का सबूत है? जब मैंने अपने बाप के कातिल को मारा तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। सोचो मैंने क्यों कत्ल किया। जिसका बाप उसकी आंखों के सामने मरा, तो बताओ कि वो बच्चा इसके अलावा और क्या करेगा? बता सकती हो क्या? मैं अकेला कातिल नहीं हूं, और कोई अपने मफाद के लिए किसी को अपने रास्ते से हटा देता है। यासिर को तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था। मुझे यह सब दोहराने का कोई शौक नहीं है।